इंसान जितना इंस्पिरेशनल स्टोरी से सीखता है, शायद ही किसी और चीज से सीखता हो। इन इंस्पिरेशनल स्टोरी में गजब के संदेश छुपे हुए हैं। ये संदेश न सिर्फ जीवन संघर्षों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि कई बार तो चुनौतियों से बाहर निकलने का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। मोटिवेशनल स्टोरी नन्ही तितली। एक बच्चा बगीचे में खेल रहा था। उसने देखा कि तितली अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। बच्चे के लिए यह एक अनोखी अनदेखी घटना थी। बच्चा यह देखने में काफी मगन हो गया। उसने देखा नन्ही सी जान तितली निकलने के लिए काफी कोशिशें कर रही है, पर उसको बाहर निकलने में काफी दिक्कत आ रही है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चा तितलियों से काफी प्रेम करता था। उससे तितली की यह पीड़ा देखना सहा नहीं जा रहा था। छोटे बच्चे ने तितली की मदद करने की सोची। दौड़कर अपने घर गया और वहां से एक छोटी सी कैंची ले आया। बड़े ही प्रेम से थाल के उस हिस्से को जहां तितली के पंख फंसे हुए थे थोड़ा काट दिया। बच्चे को यह देखकर बहुत संतोष हुआ कि अब उसकी प्यारी तितली बड़ी आसानी से बाहर निकल आई। लेकिन अगले ही पल वह संतोष दुख में बदल गया, क्योंकि उसकी वह तितली अब उड़ नहीं पा रही थी। शायद बच्चे की इस हमदर्दी ने उससे उड़ने का हुनर हमेशा के लिए छीन लिया था। जीवन के संघर्ष से ही आगे जीवन जीने के लिए शक्ति मिलती है। बिना संघर्ष के जीवन में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। इसलिए चुनौतियों का सामना स्वयं कीजिए और सीखिए इससे बाहर आने की कला, जो आपको अपने सपनों के नीले आसमान में उड़ना सिखाएगी। मेंढक की यात्रा। मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार सुंदरवन में मेंढकों का एक समूह वन यात्रा पर निकला। जंगल में आगे जाते हुए उनके दो साथी एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े। जैसे ही मेंढकों को यह बात पता लगी, सब ने उस गड्ढे को चारों ओर से घेर लिया और कहने लगे कि अब इन दोनों का निकलना असंभव है। बहरहाल दो मेंढक जो उस गहराई में फंस गए थे, उन्होंने लोगों के द्वारा की जा रही बातों को नजरअंदाज करना ही उचित समझा और बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। दोनों ने ऊपर की ओर छलांगे लगाना शुरू किया। प्रारंभिक असफलताओं के बावजूद भी प्रयास जारी रखा और हर बार गिरने के बाद वह ऊपर की ओर छलांग लगाते धीरे धीरे दोनों ऊपर की ओर बढ़ने लगे। दोनों मेंढक ऊपर की ओर छलांग लगाते, लेकिन फिसलकर थोड़ा नीचे भी आ जाते। इस प्रकार हर नए छलांग में वह अपने नए जगह से थोड़ा ऊपर जरूर पहुंच जाते थे। अथक प्रयास करते करते हुए ऊपर तक पहुंच गए, जहां से कुछ और गिनती के छलांग के सहारे वो उस गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते। इस जगह से उन्हें अपने साथियों की आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी थी, जहां उनके साथी कह रहे थे कि प्रयास मत करो, तुम्हारा बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं असंभव है, तुम बाहर नहीं निकल सकते। थोड़ी देर के बाद एक मेंढक छलांग लगाना छोड़ दिया और पुन नीचे गहराई में जा गिरा, परंतु दूसरे ने और घनघोर प्रयास शुरू कर दिए। महज 10 से 20 छलांग में दूसरा मेंढक उस गड्ढे से बाहर निकल आया। उसके साथियों ने कहा, तुमने कैसे कर लिया, यह तो असंभव था। पूछताछ करने पर पता चला कि जो मेंढक गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो पाया वह सुन नहीं सकता था। उसने अपने साथियों के निराशापूर्ण वचनों को भी उत्साह का उद्बोधन समझा था। दोस्तों, शब्दों का मन मस्तिष्क पर अमोघ प्रभाव पड़ता है।
इसलिए किसी को कुछ कहते वक्त शब्दों को सोच समझकर उपयोग में लाना चाहिए। आपके उत्साहपूर्ण वचनों से किसी को नई जिंदगी मिल सकती है, तो आपके ही वचनों से किसी की जान भी जा सकती है, किसी का सब कुछ नष्ट भी हो सकता है। इसलिए वाणी का प्रयोग सदा सहज और संतुलित होकर ही करें। छोटी लड़की इंस्पायरिंग स्टोरी। इटली के वेनिस नगर में एक व्यापारी था। एक बार उसे परिस्थितिवश अपने छोटे से व्यापार को चलाने के लिए शहर के एक बड़े व्यापारी से कर्ज लेना पड़ गया। कर्ज की रकम धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि इस छोटे व्यापारी के लिए कर्ज चुकाना अब असंभव सा हो गया। दूसरी ओर क्रूर कर्जदाता व्यापारी कर्ज चुकता करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। छोटा व्यापारी जिसने कर्ज लिया था, उसकी एक छोटी बेटी भी थी जिस पर उस क्रूर व्यापारी कर्ज माफिया की नजर अच्छी नहीं थी। भयंकर दबाव में जब कर्जदार छोटे व्यापारी ने अदायगी में अपनी असमर्थता जताई तो बड़े व्यापारी की बांछें खिल गई। पहले तो उसने काफी गुस्सा किया, भला बुरा कहा, फिर बाद में उसने अपने कर्जदार व्यापारी को एक प्रस्ताव दिया। उसने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक मौका देता हूँ, परंतु तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। मजबूर छोटे व्यापारी के पास सिवाय शर्त मानने के कोई चारा नहीं था। छोटे व्यापारी ने कहा, मुझे मंजूर है। बड़े व्यापारी ने कहा, मैं एक बोरी में एक काला और एक सफेद पत्थर चुनकर लाऊंगा और तुम्हारी बेटी को उसमें से एक पत्थर उठाएगी। अब यहाँ सिर्फ दो बातें होंगी, यदि तुम्हारी बेटी ने झोले में से काला पत्थर उठाया तो तुम्हारी बेटी मेरी पत्नी बनेगी और तुम्हारा कर्ज मैं माफ कर दूंगा। यदि उसने सफेद पत्थर उठाया तो तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा, उसे मुझसे शादी करने की भी जरूरत नहीं होगी। एक पल के लिए कर्ज लेने वाला व्यापारी बेहोश हो गया, लेकिन कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं फैसले के लिए, और लोग वहां जमा हुए। कर्ज देने वाले व्यापारी ने वही पास के बगीचे से पत्थर ढूंढना शुरू किया, लेकिन इस छोटे व्यापारी की बेटी ने देखा कि उसने दो काले पत्थर चुने और उसे अपनी बोरी में डाल लिया। यहाँ छोटी लड़की के लिए तीन विकल्प हो सकते थे, या तो वह इस घटना की जानकारी सबको दे और व्यापारी की गलत मंशा का पर्दाफाश कर दे, दूसरा बोरी में से पत्थर उठाने से मना कर दे, और तीसरा बड़े व्यापारी द्वारा किए जा रहे अन्याय को स्वीकार कर ले। लड़की ने पत्थर का टुकड़ा चुनने का निर्णय लिया। लड़की ने झोले में हाथ डाला, पत्थर का टुकड़ा उठाया और बाहर की ओर फेंक दिया। लोगों ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? इसमें तुमने कौन सा पत्थर उठाया यह तो पता ही नहीं चलेगा। थोड़ी सी हलचल बढ़ गई। बड़ा व्यापारी भी कहने लगा कि नहीं, इसने तो कुछ गड़बड़ी की है। लड़की ने बड़े प्रेम और शांति से जवाब दिया, इसमें घबराने की क्या बात है? अब आप बोरी देख लीजिए कि दूसरा इसमें कौन सा बचा है, और अंदाजा लगा लीजिए कि मैंने कौन से रंग का पत्थर उठाया है। कर्ज देने वाला व्यापारी, जो खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझ रहा था, चारों खाने चित हो गया। वह अपने द्वारा की जा रही चालाकियां तो लोगों को बता नहीं सकता था। लड़की की समझ से उसकी सारी योजना निष्फल हो गई। हमें यही सीख मिलती है कि जरूरी नहीं जीवन की समस्याओं का हल सिर्फ वहां बताए जा रहे विकल्पों से ही दिया जाए। कई बार समस्याओं को अलग दृष्टि से देखने पर सहजता से शानदार समाधान निकल आते हैं। हटकर लिए गए निर्णयों से कई बार अचंभित करने वाले परिणाम सामने आते हैं।